आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का केस सुनना था। एक मरतबा फिर तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा। हर दफा अदालत एक नई तारीख दे देती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस लगने के लिए गया तो जो प्रोसिक्यूटर की जानिब से यानी प्रोसिक्यूशन टीम या पंजाब हुकूमत का जो प्रोसिक्यूटर है उनका वकील आया नुमाइंदगी करते हुए। उसने कहा जी वो प्रोसिक्यूटर साहब जो है ना उनके पेट खराब हो गया, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, लिहाजा आप कोई और तारीख दे दें। तो जज साहब ने फिर एक दिन की तारीख दे दी। इससे पहले जनाब एक दिन कहा कि जी वकील खुद मौजूद नहीं। उन्होंने कहा जी वकील मौजूद है करें आप। फिर तारीख दे दी थी। फिर दोबारा एक और तारीख दे दी थी। फिर ये कहा जी क्योंकि इजाफी दस्तावेजात आ गई, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कल आऊँगा। फिर तारीख दे दी। और आज जनाब के जो प्रोसिक्यूटर है उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसका पेट ठीक नहीं है। तो जब उसका पेट ठीक हो जाएगा तो फिर दोबारा हम केस लगाएंगे। तो एक और तारीख दे दी है। तो इमरान खान साहब को इंसाफ देने से अदालत डर रही है। इमरान खान साहब के वकील ने कहा जी कि इमरान खान की फैमिली बात करना चाहती है, आप उन्हें तो इजाजत दें कि वो आपसे बात करें। और वो फैमिली क्या बात करना चाहती थी वो भी मैं आपको बताता हूं। इमरान खान की बहन ने बताया भी है। तो जज साहब ने कहा जी मैं इजाजत नहीं देता कि इमरान खान की फैमिली बात करे। इमरान खान की फैमिली ने यह बात करनी थी कि इमरान खान साहब से मुलाकातें हमारी बंद करवा दी गई हैं, हमारी एक्सेस नहीं है इमरान खान साहब तक, हमें उनसे मिलवाया जाए, हमारी उनसे बात करवाई जाए। ये कहा था इमरान खान साहब की फैमिली ने बाहर आकर कि हम ये कहना चाहते थे अदालत को, लेकिन अदालत ने इसकी इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान में इंसानी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं और जिस इंसान के साथ सबसे ज्यादा बदसलूकी की जा रही है वो इमरान खान है। जेल से मेरे पास एक खबर आई है और ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूं इसे आप ज़हन में रखें कि ये वो शख्स है जिसने खुद इमरान खान साहब को देखा है और वो ये सारी चीजें बड़े वसूख के साथ उसने मेरे तक पहुंचाई हैं। अब जो उसके दावे मैं आपको बता देता हूं, मैंने क्योंकि सवालात मैंने करने थे। तो एक तो मैंने ये पूछा कि जी इमरान खान साहब के बारे में ये जो खबर आती है कि वो कमजोर हो गए जिस्मानी तौर पे और उनका वजन कम हुआ है, ये बात दुरुस्त है या गलत है? उन्होंने कहा जी इमरान खान जितने भी लोग उन्हें मिलने आते हैं उन्हें यही कहते हैं कि बाहर जाके ये बताओ कि मेरी सेहत ठीक है। यानी वो उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि मैंने अस्पताल नहीं जाना। उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह कमजोर ना होना है ना दिखना है। अब नवाज शरीफ और जरदारी तो जेलों के अंदर मौजों में थे, उनकी तो मुलाकातें ही नहीं रुक रही थी। उनके साथ तो बहुत सारे अर्दली रखे हुए थे, मुशक्कती रखे हुए थे, डॉक्टर उनको मिल रहे थे, बंदे उनके साथ ही रह रहे थे, मर्जी के खाने पीने चल रहे थे, खुला उनको स्वीट मिला हुआ था बड़ा सा, वो खुले आसमान के नीचे पूरा एक बंगला टाइप का होता है अंदर, वहां पे ये घूमते फिरते थे, जिसको मर्जी बुलाकर मिल लेते थे, एक महफिल जमी हुई होती थी। अब उस जेल में और इस जेल में फर्क है, लेकिन खान साहब ने ये जिद पकड़ी हुई है। उस बंदे ने मुझे ये कंफर्म किया कि इमरान खान साहब का वजन भी कम है और इमरान खान साहब का जिस्म भी कमजोर है, वो पहले की तरह नहीं है और ये गुज़िश्ता चंद दिनों में ज्यादा हुआ है। फिर मैंने पूछा कि इमरान खान पे सख्तियां क्या की जा रही हैं। अब उन्हें हर वक्त मौका नहीं मिलता कि वो इमरान खान के पास जा सके, वहां बहुत सख्ती हो गई। उस शख्स ने मुझे ये बताया कि पहले जब इमरान खान साहब की कोई समाअत वगैरह होती थी अदालत में या कोई और चीज होती थी तो यहां पे हमें अलाउ होता था, इजाजत होती थी कि आते जाते हुए खान साहब से बात कर लेते थे। जो अमले के लोग थे, जो सिक्योरिटी के लोग थे, वो खान साहब के साथ बातें करते थे, थोड़ा सा इधर उधर की बातें हो जाती थी। लेकिन अब इतनी ज्यादा सख्ती कर दी गई है कि इमरान खान अगर किसी को मुखातिब भी करें तो इस बात के सख्त अहकाम हैं कि आगे से जवाब नहीं देना। ऐसा लगता है कि इमरान खान किसी दीवार से बात कर रहा है। तो वहां पे जितने लोग मौजूद हैं उन सबको इस तरह कर दिया गया है। यह भी मुझे बात कंफर्म की गई कि उसको जो कैद तन्हाई का असल मतलब है वो अब इमरान खान साहब को बताया जा रहा है कि जो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बंदा है, जो आपको लेकर जा रहा है, लेकर आ रहा है, जो लोगों की टीम आपको लेकर जा रही है, उससे भी आप बात नहीं कर सकते। तो दो चीजें उन्होंने कंफर्म की। तीसरी एक और चीज उन्होंने कंफर्म की कि इमरान खान साहब को बाहर की मालूमात कम से कम है। गुज़िश्ता लगभग 1 महीने के आसपास हो गया इमरान खान साहब के पास अखबारात नहीं है, वो टीवी नहीं देख पा रहे और उन्हें बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो बिल्कुल नहीं जानते कि जेल से बाहर क्या हो रहा है और उन्हें अब सेल के अंदर ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता है। बाहर बहुत थोड़े से वक्त के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है। लेकिन ज्यादातर इमरान खान साहब को उसी जेल के एक सेल के अंदर रखा जाता है और जब धूप निकलती है तो ये हबस वाला मौसम है तो बड़ा शदीद हबस भी हो जाता है उस सेल के अंदर। उसकी वजह से उनकी हालत बहुत पतली है। मैंने पूछा कि जी ये पीने के पानी के और दीगर मामला
उन्होंने कहा जी जो इमरान खान ने चीजें बाहर बताई हैं वो झूठ नहीं है। उन्हें हर लिहाज से इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है, उन्हें हर लिहाज से तंग किया जा रहा है। इतना जुल्म इमरान खान साहब पे जब से वो जेल में गए हैं तब से लेकर अब तक लंबे दौरानिए के लिए कभी भी इतना मेंटल टॉर्चर इमरान खान साहब को नहीं किया गया जितना मेंटल टॉर्चर इमरान खान साहब को इस वक्त किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह तो बहुत सारी है। नंबर 1, इमरान खान साहब माफी नहीं मांगते। सुहेल बड़ाइच के जरिए कहा, बहुत सारे टाउट्स के जरिए कहा, पैगामात जेल में भिजवाए गए। हफीजुल्लाह नियाज़ी के बकौल अमेरिका से कोई ताजर आए, उन्होंने भी कहा यहां जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा या बाकी लोग जो भी पैगाम लेकर गए, खान साहब ने झुकने से और माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब उस गुस्से में इमरान खान साहब को इबरत का निशान बनाने की एक कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब डटकर खड़े तो हैं लेकिन बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल देख रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि इमरान खान साहब क्या ये सारा कुछ अपने लिए कर रहे हैं? क्या कोई आदमी इतनी सारी तकलीफ अपने लिए बर्दाश्त कर सकता है जबकि उसके बाद ये ऑप्शन हो कि वो जब चाहे मुल्क से बाहर चला जाए, जब चाहे जेल से बाहर आ जाए, जब चाहे चीजें उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाएं, सिर्फ हल्का सा उसने सर नीचे झुकाना है और बाहर आ जाना है। लेकिन वो आदमी डटकर अगर खड़ा है तो कौम के लिए खड़ा है और जो उसकी अपनी पार्टी है वो इन चीजों को ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होता हुआ देख रही है। फैमिली जो है वो बड़ा जोर लगाती रहती है, वो कोशिश करती रहती है, वो इधर टक्कर मारते हैं उधर मारते हैं, वो कोशिश करते हैं किसी तरह इमरान खान साहब तक एक्सेस हो जाए, कोई इंसाफ मिल जाए। जबकि जो पार्टी के लोग हैं उनके अंदर तो बिल्कुल वो एक अलग तरह का है। तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि वो बीमार तो नहीं है, वो खुद कहते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन उनका वजन भी कम हुआ है और उनको शदीद मेंटल टॉर्चर इमरान खान साहब को किया जा रहा है कि वहां पे जहां चंद मिनट गुजारना मुश्किल है वहां पे इमरान खान साहब को 22-22 घंटे अंदर रखा जाता है और उन्हें पढ़ने के लिए कोई किताब भी नहीं दी जाती कि जिसे पढ़ के वो अपना वक्त पास कर लें। तो ये इमरान खान के साथ किया जा रहा है और ये कर कौन रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। मेरा चैलेंज है पाकिस्तान का कोई एक जर्नैल, एक जर्नैल एक भी ऐसी जेल काट के दिखाए। परवेज मुशर्रफ को मौका मिला था जेल काटने का तो वो अदालत जाते जाते रास्ते से अस्पताल पहुंच गया था, याद होगा आप सारों को। तो कोई भी जर्नैल जेल नहीं काटता, कोई भी जर्नैल जेल काट नहीं सकता। जनरल फैद हमीद को बज़ाहिर दुनिया को दिखाने के लिए पकड़ा हुआ है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो एक बेहतरीन मैस के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। उसके खानदान वालों से मुलाकातें भी करवाते हैं। यानी अपना जर्नैल पकड़ा हुआ तो कहते शानदार तरीके से रखा हुआ है, शाहाना अंदाज में रखा हुआ है। जो खबरें उसके बारे में आती हैं बाहर निकल के, उसके अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन इमरान खान को जो साबिक वजीर आजम है, जो सबका बॉस था इनका, उसको जेल में रखा हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि वो एक सिविलियन है, सिर्फ इसलिए कि सिविलियन को कीड़े मकोड़े समझते हैं।